तो डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर कुछ दिनों में इतनी सारी अपडेट्स आ गई जो कि पूरे महीने में नहीं आई होंगी और इन सभी अपडेट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। बट ये सब करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है। बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो, याद करो मैंने आपको बताया था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन यूनिवर्स डिस्ट्रॉय गन लेकर टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में जाने वाले हैं, उसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये भी बताया था कि वहाँ पर अकेला टोबी मैगवायर इन दोनों कैरेक्टर तो फाइट करने नहीं आएगा, बल्कि कुछ और कैरेक्टर्स भी आएंगे टोबी मैगवायर की हेल्प करने के लिए, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन और कुछ और कैरेक्टर्स भी। बट अभी रिसेंटली में यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि ये कैरेक्टर्स तो आएंगे ही, बट इनके अलावा भी एक और न्यू कैरेक्टर्स आएगा जो कि एक्चुअली में एक सीक्रेट कैरेक्टर है, जिससे ये कैरेक्टर डूम्सडे में एंट्री मारेगा ना। एंट्री मारती डेडपूल एंड वुल्वरीन वीक जोन में चले जाएंगे और ये सेम चीज एक्समैन कैरेक्टर्स देख लेंगे, जिससे एक्समैन कैरेक्टर डेडपूल एंड वुल्वरीन की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, जिसमें डेडपूल एंड वुल्वरीन यूनिवर्स डिस्ट्रॉय गन को एक्टिवेट कर वहां से निकल जाएंगे, जिसके बाद टोबी मैगवायर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे लॉकी या वॉचर में तो कोई एक आकर यहाँ पर टोबी मैगवायर को बचा लेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट कैरेक्टर्स के बारे में जो कि डूम्सडे की शूटिंग कर रहे हैं या फिर एक्चुअली में कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। और इन सीक्रेट कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो ये होने वाले हैं एंड्रू स्पाइडरमैन, निकोलस केज, गोस्ट राइडर या टॉम हॉलैंड जैसे स्पाइडरमैन। और इनके अलावा भी कुछ और सीक्रेट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली और डायरेक्टली अब वो हमें डूम्सडे में दिखेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं ह्यू रिमेंस वाले कैंग द कॉन्करर के बारे में। तो देखो, रिसेंटली में ये अपडेट निकल कर आ रही है कि कैंग द कॉन्करर ना तो वो डूम्सडे में ना वो सीक्रेट वॉर में, मतलब वो एक्चुअली में जीत चुका है एंड वो जो चाहता था वो उसने अचीव कर लिया है। तो देखो, जो लोग सोच रहे थे कि डूम्सडे में हमें कैंग द कॉन्करर देखने के लिए मिलेगा एंड डूम आएगा कैंग द कॉन्करर को टपका देगा, जिसके बाद सारा कंट्रोल डूम के हाथ में चले जाएगा। बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कैंग का रोल वहीं तक था जहाँ पर सिल्वी ने कैंग द कॉन्करर को टपकाया था। क्योंकि कैंग का प्लान या विजन कुछ इस तरीके का था जो कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिससे वो कैंग ही था जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर डूम को अनलॉक करा। मतलब जो डूम बाहर आया उसकी की एक्चुअली में कैंग की डेड बॉडी थी, क्योंकि कैंग को पता था कि जब डूम आएगा तो उसके सामने किसी की भी नहीं चलने वाली, ना तो कैंग की, ना कैंग की आर्मी की, ना एवेंजर्स की, ना किसी और अदर कैरेक्टर की। जिससे डूम आते ही डायरेक्टली अपने प्लान पर फोकस करेगा और उसका प्लान है यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देना एंड खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना और बैटल वर्ल्ड पर रूल करना। तो इस वजह से कैंग द कॉन्करर लॉकी सीजन 1 में जीत गया, मतलब जो उसे चाहिए था वो उसे बहुत पहले ही मिल गया। और यही रीजन था जिससे सिल्वी जब कैंग द कॉन्करर को किल कर रही होती है तो वहाँ पर कैंग स्माइल कर रहा होता है, ना कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ ट्राई करता है। और इसी के साथ आपको कैंग का डेथ फिनाले याद हो तो वहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि कैंग ने सिल्वी को इतने सॉफ्ट तरीके से भड़काया कि सिल्वी एक्चुअली में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जहाँ पर लॉकी भी उसे नहीं रोक पाता, जिसके बाद सिल्वी कैंग को टपका देती है, जिससे कैंग स्माइल करते हुए सिल्वी के हाथों किल हो जाता है। क्योंकि शायद कैंग को पता था कि अब मेरे मरने के बाद कौन आने वाला है एंड अब उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जब सिल्वी कैंग को टपकाती है तो तुम वहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि उस टाइम पर कैंग के दोनों हैंड्स फ्री थे, बट कैंग एक्चुअली में अपने आप को बचाने के लिए हैंड्स का इस्तेमाल करता ही नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं मकड़े के बारे में। तो देखो, हम सबको पता है कि मकड़े के पास स्ट्रेंथ है, पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वो ट्रेन रोक सकता है, ब्रिज रोक सकता है, शिप रोक सकता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो बड़े बड़े रॉक्स एंड पावरफुल विलन्स को भी बीट आउट कर सकता है। बट पीटर की ये स्ट्रेंथ डायरेक्टली हल्क के सामने काम नहीं आती, क्योंकि हल्क इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ एंड पावरफुल है, जिससे पीटर जब हल्क के सामने आएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पर अपने माइंड का भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब हल्क आउट ऑफ कंट्रोल जाता है या हो जाता है तो मे बी उसे टोनी स्टार्क का स्मार्ट गैजेट या हाईटेक से बना हुआ एक्चुअली में हल्क बस्टर सूट भी बीट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से पीटर ब्रांड न्यू डे में गामा रेडिएशन वाले वेब शूटर्स क्रिएट करेगा एंड उन्हीं को यूज करेगा, क्योंकि पीटर जो नॉर्मल वेब शूटर्स यूज करता है उनको तो हल्क इजीली रिमूव कर सकता है। और मे बी गामा रेडिएशन की वजह से जो पीटर के वेब शूटर्स है उनका कलर ग्रीन हो सकता है, और ये ग्रीन गामा रेडिएशन वाले वेब शूटर सुपरमैन एज अ क्रिप्टोनाइट बनेंगे हल्क के लिए। और देखो, ब्रांड न्यू डे की स्क्रीनिंग दोबारा की गई है, मतलब एक बार पहले हुई थी एंड इसके बाद दोबारा से स्क्रीनिंग की गई है। एंड स्क्रीनिंग जिसने भी देखी है उन्होंने बताया कि ये स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे क्रेजीएस्ट एंड एपिक मूवी होने वाली है। एंड इन सेकंड स्क्रीनिंग में जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर पसंद आया वो आया सैड सिंह एज अ जीन ग्रेन का, मतलब जो गोट कैरेक्टर है वो इस मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा सैड सिंह एज अ जीन
ग्रीन ग्रेन का। और देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट करी है कि ब्रांड न्यू डे की जिस तरीके से एंडिंग वो सोच रहे थे या इमेजिन कर रहे थे वो उस तरीके की नहीं निकली एंड एंडिंग ने उन्हें काफी ज्यादा निराश किया है। तो देखो अभी तक यहाँ पर ये तो रिवील नहीं हुआ है कि मूवी की एंडिंग किस तरीके की थी, बट मे भी ऐसा हो सकता है जिससे पहले अपडेट निकल कर आ रही थी कि ब्रांड न्यू डे की जो मूवी है वो स्ट्रीट लेवल की होने वाली है एंड उसकी एंडिंग जो होगी वो भी स्ट्रीट लेवल की होगी, बट ये शायद मल्टीवर्स लेवल की निकली एंड एंड में ये मल्टीवर्स एंड डूम एंड सीक्रेट वॉर को कनेक्ट करती है। तो इस वजह से ये चीज फैंस को शायद पसंद नहीं आई। तो देखो ऐसा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ब्रांड न्यू डे को डायरेक्टली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें वेनम भी आ रहा है एंड वेनम डायरेक्टली डूम्सडे में भी है एंड वो हमें सीक्रेट वॉर में भी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डूम एंड पीटर की क्रूशल एंड एपिक फाइट होने वाली सीक्रेट वॉर में एंड वो डूम्सडे से कनेक्ट नहीं की जाएगी, ब्रांड न्यू डे में ये सेटअप नहीं किया जाएगा, तो डायरेक्टली इसे सेटअप करने में बहुत टाइम लगेगा एंड एक और मूवी लग जाएगी। तो इस वजह से ये सारी चीजें ब्रांड न्यू डे के एंड में शायद सेटअप कर दी होंगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं इनकर्जेंस के बारे में। तो देखो हम सबको पता है कि इनकर्जेंस हमें डूम्सडे में दिखाया जाएंगे जिसमें सबसे पहला इनकर्जेंस होगा टोपे मिकवार यूनिवर्स एंड एक्समैन यूनिवर्स के बीच में, बट इनकर्जेंस की स्टार्ट होंगी ब्रांड न्यू डे से, जिसे ब्रांड न्यू डे के एंड वाले सीन से या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इनकर्जेंस दिखाया जाएगा जो कि ट्रिगर करेगा अर्थ 616 एंड अदर एक यूनिवर्स से इनकर्जेंस की स्टार्टिंग का। मतलब जो हमें सबसे पहले इनकर्जेंस दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा मैन यूनिवर्स एंड अदर यूनिवर्स के बीच में, मतलब इस यूनिवर्स में इनकर्जेंस होने वाला है, बट उससे पहले टोपी मिकवार वाला जो यूनिवर्स है वो इनकर्जेंस में डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। मतलब टोपी मिकवार के यूनिवर्स का इनकर्जेंस हमें डूम्सडे में दिखाया जाएगा, बट जो मैन यूनिवर्स है जहाँ से पीटर आता है, एवेंजर्स आते हैं, वकांडन आते हैं एंड इसको बोला जाता है अर्थ 616, वो दिखाया जाएगा डूम्सडे से पहले एक्चुअली में ब्रांड न्यू डे के एंड वाले सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन में जिसमें इनकर्जेंस होने वाला है। और इसे बचाने के लिए अवेंजर्स इधर उधर जा रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि ये कैसे होने वाला है, जिसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा डूम्सडे में, बट इसकी स्टार्ट होंगी ब्रांड न्यू डे से। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम के बारे में। तो देखो यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि जब फंटास्टिक कैरेक्टर और डूम जब एक ही यूनिवर्स से आते हैं, तो जब फंटास्टिक कैरेक्टर्स के ऊपर जब गैलेक्टर ने अटैक करा था तो डूम कहाँ पड़ता है एंड वो उनकी हेल्प करने के लिए और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं आया। तो देखो इसका जवाब बहुत सिंपल और एक इनसाइडर रिपोर्ट ने इसे कंफर्म भी कर दिया है। तो देखो जब गैलेक्टर अर्थ पर आया, मतलब फंटास्टिक कैरेक्टर वाले अर्थ पर आया, तो इसके बारे में डूम को पता था एंड डूम को ये भी पता था कि फंटास्टिक कैरेक्टर इतने तो पावरफुल हैं कि वो गैलेक्टर को अपने यूनिवर्स में हरा के थ्रो आउट कर देंगे। तो इस वजह से डूम ने गैलेक्टर की ज्यादा टेंशन नहीं ली और वो लगा रहा अपने एक्सपेरिमेंट करने में। एंड एक्सपेरिमेंट वो क्या कर रहा था अभी वो क्लियर तो नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि वो एक्चुअली मैं यहाँ पर इनकर्जेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो या अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, जिसमें वो फेल हो गया एंड उसके बाद वो बाहर नहीं आया और उसके बाद उसका फेस खराब हो गया, उसकी मेंटल हेल्थ चली गई, फिजिकल हेल्थ चली गई, जिसके बाद वो एक रूम या एक जो भी चीज बोल सकते हो वहां पर वो कैद हो गया, जिससे डूम इन सभी चीजों से रिकवर करता है एंड बाहर आता है एंड उसे पता चलता है कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एकदम परफेक्ट था और वो मेरी वजह से फेल नहीं हुआ है बल्कि वो कैप्टन की वजह से फेल हुआ है क्योंकि उसने अर्थ 616 में इनकर्जेंस कर दिया है, जिससे डूम यहाँ से यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है। बट वो सबसे पहला काम करता है फ्रैंकलिन को किडनैप करने का, क्योंकि उसे पता है कि यूनिवर्स की जो चाबी है एक्चुअली में फ्रैंकलिन एंड फ्रैंकलिन के पास एक और पावर और वो है दोबारा से रिकवर या एक्चुअली में मरे हुए इंसान को जिंदा करने की। तो इस वजह से डूम सबसे पहले फंटास्टिक यूनिवर्स की बिल्डिंग में जाकर फ्रैंकलिन को चुराता है अपने साथ रखने के लिए या उससे पावर छीनने के लिए। और डूम ये इसलिए करता है क्योंकि डूम को कोई भी हरा ना सके एंड डूम चाहकर भी ना हट सके। और आपको क्या लगता है कि डूम ने जो फ्रैंकलिन को चुराया वो अपने साथ रखने के लिए चुराया या उससे पावर छीनने के लिए चुराया, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी मुझसे डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी
फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।